हिस्ट्री थर्ड चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आज थर्ड वीडियो देखने जा रहे हैं। उधर हम लोगों ने देखा था किनशिप एंड रूल्स ऑफ मैरिज के बारे में। कुछ एग्जाम्पल है जो सोर्स के रूप में यहाँ दिया हुआ है बुक में, उसमें देखेंगे। फर्स्ट है प्रोड्यूसिंग फाइन सन। ये पैट्रिलिनी को दर्शाता है कि हाउ पैट्रिलिनी वाज इम्पोर्टेंट। पैट्रिलिनी मतलब पिता की संपत्ति पुत्र को, पुत्र की पौत्र को, यानी पुत्र की कितनी प्रधानता थी, इस चीज़ को दर्शाने के लिए यहाँ एक दृष्टांत दिया गया है। ये ऋग्वेद का एक दृष्टांत है जिसकी रचना लगभग 1000 BC में की गई थी। ये श्लोक है जो आज भी लगभग जो मैरिज होते हैं, विवाह होते हैं, उस अवसर पे इसको चैंटिंग किया जाता है। इसका थोड़ा सा मैं सारांश दिखा रहा हूँ। इट इज़ यूज्ड इन मेनी हिंदू वेडिंग्स इवन टुडेज। आई फ्री हर फ्रॉम हियर बट नॉट फ्रॉम देयर। आई हैव बाउंड हर फर्मली देयर so that through the grace of the Indra she will have fine sons। यहाँ fine son की चर्चा की गई है। यहाँ पिता कह रहे हैं कि हमने अपने परिवार के बंधन से अपनी पुत्री को मुक्त कर दिया है, लेकिन वहाँ से मैंने मुक्त नहीं किया है। हमने वहाँ उसे फर्मली बॉन्ड कर दिया, उसकी बॉन्डिंग कर दी है, दृढ़ता के साथ उसे उस परिवार से जोड़ दिया है। और वहाँ भी जा कर के वो क्या करेगी? बाय द ग्रेस ऑफ इंद्र शी विल हैव फाइन सन्स। सन होगा एंड बी फॉर्चुनेट इन हर हस्बैंड्स लव। हस्बैंड्स का लव पाने में भी वो फॉर्चुनेट हो। इंद्र वॉज द प्रिंसिपल डेटी, आपको पता है वो वेलर्स, वारफेयर्स एंड रेन गॉड के रूप में जाने जाते हैं। हियर एंड देयर, यहाँ हियर एंड देयर रेफर्स किया गया है फादर्स एंड हस्बैंड्स हाउस रिस्पेक्टिवली। यानी हियर वो जहाँ भी चर्चा है वो फादर के घर की है, और जो पति के घर का देयर कहा गया है कि दोनों जगह के परिवार को, दोनों जगह, दोनों संसार को उतारने वाली होती है। वाई किंग फॉल क्वेरल, ये भी महाभारत की ऊपर चर्चा है कि जो किंग फॉल्क थे, संबंधी थे, वो आपस में क्यों झगड़ते थे। ये एग्जर्ट लिया गया है महाभारत के आदि पर्वन से, जिसका मतलब होता है फर्स्ट सेक्शन। संस्कृत महाभारत डिस्क्राइबिंग वाई कॉन्फ्लिक्ट अरोज अमंग द कौरवाज एंड पांडवाज। और हम सब लोग जानते हैं कि उन दोनों के बीच संघर्ष का मेन कारण संपत्ति था, जो पिता के बाद पुत्र को जाता था, बड़े पुत्र को जाता था। तो पांडव का अधिकार होगा न धृतराष्ट्र का अधिकार होगा, इसके लेकर के ये युद्ध हुआ। ये भी इस बात के लिए प्रमाण, ये भी सोर्स है, इसको भी देख लेंगे। इससे बेस्ड क्वेश्चन आता है रूल्स ऑफ मैरिज। वाई वेर द रूल्स ऑफ मैरिज, व्हाट वेर द रूल्स ऑफ मैरिजेस देयर। विवाह के कई नियम थे, कई विधियां थी, कई प्रकार था। पहला है, आप देख रहे हैं, सन्स वेर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ पैट्रिलिनेज। पितृसत्तात्मक सत्ता थी, तो अगर वंश चलता रहे उसके लिए जरूरी था पुत्र का होना। डॉटर्स वेर व्यूड डिफरेंटली, डॉटर्स को अलग तरीके से देखा जाता था। They had no claim to the resources of households। लेकिन इसी समय में हम लोग ये देखते हैं marrying daughter into families outside of the king was considered desirable। Within the king folk the system of marriage was not there। outside of the king folk यानी परिवार, कुल, जो ब्लड रिलेशंस है, उसके बाहर के लोगों के साथ विवाह डिजायरेबल समझा जाता था। इस सिस्टम को एक्सोगेमी कहा जाता था। टू इंश्योर दैट दे वेयर मैरिड एट राइट टाइम, पिता का एक प्रमुख कर्तव्य बताया गया कि पिता को अपनी पुत्री
का कन्यादान करना चाहिए। गिफ्ट ऑफ डॉटर होता है, उसमें कहा गया कि सही समय पर सही पात्र के साथ उसका विवाह करना, पुत्री का विवाह करना पिता का परम कर्तव्य है। इसको कन्यादान कहा गया है। अब यहाँ हम लोग देखें कि ब्राह्मणों ने जो ये नॉर्म्स बनाए, इस नॉर्म्स को लागू करने के लिए उन लोगों ने क्या उपाय किया, कौन कौन से तरीके अपनाए। Following strategies were adopted by Brahmanas to ensure the follow-up of the norms made by them. पहला था, उन लोगों ने इसको कोडिफाई किया, बुक में लिख डाला। These were meant to follow by Brahmana in particular and the rest society in general. यानी सभी लोग इसको फॉलो करें, विशेष रूप से ब्राह्मण करें। 500 BC से ये नॉर्म्स कंपाइल्ड किया गया संस्कृत टेक्स्ट में, जिसका नाम है धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र जिसको कहते हैं। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है धर्मसूत्रों में वो है मनुस्मृति, जिसकी रचना 200 BC से 200 CE के बीच माना जाता है। इसमें भी नॉर्म्स दिए हो गए। They pursued the king to ensure that these norms should be followed by all. अब उन्होंने नॉर्म्स तो बना दिया, बुक में लिख दिया, लेकिन वो उसको माना जाए, इसको सभी लोग माने, इसके लिए उन्होंने राजा को परस्यू किया। राजा को ये मनाने का कोशिश किया कि वो इसको इंश्योर करें कि उनके राज्य में इसका पालन हो। द ब्राह्मणा इवॉल्व 2 or 3 स्ट्रेटजीज फॉर इन्फोर्सिंग दिस नॉर्म्स। इस नॉर्म्स को इन्फोर्स करने के लिए उन्होंने 2-3 और युक्ति अपनाया। जैसे उन्होंने ये कहा, दे असर्टेड दैट द वर्ण ऑर्डर वाज ऑफ डिवाइन ओरिजिन। वर्ण की जो परंपरा है वो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वरकृत है, मनुष्य ने नहीं बनाया है। दूसरा स्ट्रेटजी उन्होंने बनाया, दे एडवाइज द किंग टू इंश्योर दैट दिस नॉर्म्स वेर फॉलोड विद इन देयर किंगडम्स। उन्होंने राजा को कहा कि वो देखें उनके राज्य में इसको फॉलो किया जाए। तीसरा जो स्ट्रेटजी उन्होंने किया, दे अटेम्प्टेड टू परस्यू द पीपल दैट देयर स्टेटस वाज डिटरमिन्ड बाय बर्थ। उन्होंने लोगों को परस्यू करना शुरू किया, कन्विंस करना शुरू किया कि उनका जो स्टेटस है वो अनचेंजेबल है। एक जिस परिवार में जन्म लिया उसी परिवार का काम उन्हें करना है। इस चीज़ को महाभारत ने भी रीइंफोर्स किया, है ना। द प्रेस्क्रिप्शंस वेयर ऑफन रीइंफोर्स्ड बाय स्टोरीज। कुछ स्टोरीज बना करके भी, कुछ बुक में स्टोरीज लिख करके भी इसको इन्फोर्स करने का कोशिश किया गया। जैसे महाभारत में बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। उन्होंने, अर्जुन ने ऐसे किया, युधिष्ठिर ने ऐसे किया, और वैसे हमें भी करना चाहिए, ये बातें वो बनवाते थे। आज के लिए बस इतना ही। अगले